अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं समंदरी में। ये समंदरी ही कहलाता है वसीम भाई। और वसीम भाई से तो आपका तारुफ होगा। वसीम भाई हमारे पास एक दफ़ा ऑफिस होके गए हुए हैं। वसीम भाई वो कौन सा, 2 दफ़ा है? 2 दफ़ा। हाँ, वो कौन सा मंथ था भला जब आप बुकिंग करवाने आए थे? मेरा ख्याल नवंबर था शायद। नवंबर के मंथ में करवाई थी। और वसीम भाई के पास माशाल्लाह 6300 फीमेल आई थी 27 मार्च को जी। और आज जब हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 अक्टूबर है, तो माशाल्लाह 27 मार्च का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 माह का तकरीबन 6 माह का हो गया बढ़ना। तो वसीम भाई पहले तो तारुफ करवाइएगा जिन लोगों ने पहले आपका सेशन नहीं देखा हुआ कि आप पहले किस काम में थे और पोल्ट्री के काम में कैसे आए, और बाद में फिर हम जर्नी शुरू करते हैं। ये जो अभी 6300 जानवर आया था इसका। बेसिकली नबील भाई हम तो ना ये ऑयल मिल का काम करते हैं ना। जी जी। कॉटन सीड का। तो मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हैं। हाँ। ये सीजनल काम होता है ना सारा, ये हाँ 3-4 माह का होता है, फिर बाद में बंद हो जाता है। फिर हम फार्मर थोड़ा सा पॉज लेते हैं, अजान ख़त्म हो ले जी जी, फिर हम शुरू करते हैं। जी फार्मर्स, हमने 2 दाने सुनी है, तो वो भी वसीम साहब ने कहा कि एक सुनना फ़र्ज़ है। तो वसीम भाई आप कंटिन्यू कर रहे थे ऑयल के बिजनेस में, प्लस माइनस चल रहा था। जी जी। तो फिर इसी वजह से फिर हमने सोचा कि एक बिजनेस साथ और होना चाहिए। हाँ माशाल्लाह। तो फिर ये पोल्ट्री का ना हमने नहीं, मैंने देखा ये साइन दिखाइएगा, ये माशाल्लाह ये सारा हाउस पहले था मौजूद, वो नया बनाया। ये सामने भी जगह माशाल्लाह ये गोदाम है ऑयल के, इसमें इन्होंने अभी एक और चूज़ा डाला हुआ। तो वसीम भाई ओवरऑल बताइएगा कि जब चूज़ा आपके पास आया तो वो कितना मुश्किल था संभालना, क्योंकि पहली दफ़ा काम था आपका पोल्ट्री का? जी हमें तो मुश्किल नहीं लगा। हाँ। हमने एक तो इसके ना हीट के लिए वो ब्रूडर लेके आए थे ऑटोमेटिक। वो बड़ा हमें ना उसका, मैं सॉरी इधर आपकी बात कर रहा हूँ चाचू, जिधर आप पहले ब्रूडिंग करते थे ब्रूडर होते थे या भट्ठी होती थी? भट्ठी होती थी। तो हमारे फार्मर को, आप इधर आगे आए ना, इधर आए आप देखें मैन ऑफ द मैच है। नहीं आप आ जाए, आप इधर आए। तो वो बताइएगा भट्ठी मुश्किल थी या ये ब्रूडर मुश्किल था? मुश्किल थी। तो कितने % अगर मैं कहूँ कि 100 में से मुश्किल थी भट्ठी कितनी, तो उसको 0 से 10 नंबर दे दें, और ब्रूडर कितना मुश्किल था इसको 0 से 10 नंबर दें। हाँ, क्योंकि आपका तो सारी उम्र का तजर्बा है। तो हमारे फार्मर नहीं समझते, वो कहते हैं भट्ठी लानी है। तो भट्ठी कितनी मुश्किल है और ब्रूडर कितना मुश्किल है? भट्ठी ज़्यादा मुश्किल है, लकड़ियाँ सिटनियाँ पैंदियाँ, आगे बालनी पैंदी, धुआं कभी होना कभी। ठीक है। ब्रूडर तो ये अब ये ले लें, इस पे बोल लें। चलो बोलो जी। ब्रूडर ऑटोमेटिक आप खुद ब खुद चलता। हाँ। टाइम लाया होंगे तो चली जाता। तो आप समझते हैं कि अगर भट्ठी होती तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होनी थी? जी। तो ब्रूडर ने बचा लिया। हाँ, ब्रूडर ने बचा लिया। आपसे हम सवाल पूछते रहेंगे। ये असल में ये मैन ऑफ द मैच है। इन्होंने सारा साथ इधर और भी बैठे, वो दूसरे भी है, ये सकलैन, ये दोनों ने ना ये, अच्छा ये मैन ऑफ द सीरीज है, वो मैन ऑफ द मैच है, और ये इम्पैक्ट लिस्ट में है। ये इधर मुर्गे के लिए। ठीक है। तो वसीम भाई आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, माजरत आपकी बात काटी। तो आप बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक ब्रूडर की वजह से आसानी हुई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो वो किधर से लिया आपने? वो हमने फैसलाबाद से लिया। वो जो वेंडर्स हमने दिए हुए हैं? वो एक छोटा था हमने, लेकिन बड़ा लिया। ठीक है। वो कह रहे कि ये अगर ख़राब भी हो जाएगा ना तो फिर ठीक हो जाएगा, ये इसका मसला नहीं है कोई भी। तो आपके पास 27 मार्च को आया था, 3100 ब्लैक आया था और 3300 ब्राउन आया था। तो टोटल ये बना 6400। तो पहले 15 दिन की ब्रूडिंग में कितना बर्ड एक्सपायर हुआ? मेरा ख्याल है कि 100 के करीब। 100 के करीब हुआ। वो उसमें कुछ डिब्बे में थे। जी जी। कुछ पाँव के नीचे आ गए। हाँ हाँ। तो कुछ जो ना वैक्सीन करने आते हैं ना, हाँ हाँ, उन्होंने भी वो वसीम भाई बताइएगा वैक्सीन का जो आपने लर्न किया वो क्या मसला था, ताकि हमारे फार्मर भी सीख सके। वो क्या फेंक जाते थे? जब वैक्सीनेटर आते हैं ना वैक्सीन करने के लिए, वो ड्रॉपर होता है ना, उसके आगे पिन लगी होती है। हाँ। वो करते क्या थे, वो ना जब वो डिब्बी खाली होती थी ना, उसको फेंक देते थे फार्म के अंदर ही फेंक देते थे। हाँ। तो पीछे उसके ना एक मोती सा ना एक लगा होता है, तो वो जब उसको खा लेता है ना तो
वो सारा सुई भी उसके अंदर चली जाती है। वसीम भाई बताते हैं, कहते हैं असल में वो 100 चूजे की होती है एक वाइल ना, तो वो पिन्ने अंदर ही फेंकते रहे। वो कहते जब हमने बर्ड को खोला तो उसमें से पिन्ने निकली ना, जी जी। तो फिर भी माशाल्लाह अच्छा, पहली दफ़ा का अगर देखें 3% तो लुमन कहता है कि ब्रूडिंग में मोर्टेलिटी हो जाती है, आपकी 1.56% है, तो फिर तो माशाल्लाह लुमन के स्टैंडर्ड से तो अच्छे हैं आप। जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस है ना। सही। तो फिर 15 दिन गुजरने के बाद अंडे तक आते हुए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? एक दफ़ा तो जब गंदम का सीज़न आया ना, हाँ, तब थोड़ा सा मसला बना कि इसको ना थोड़ा सा सांस का ना स्ट्रेस आया, थोड़ा सा खुश्क हो जाता है ना। हाँ जी। जून जुलाई का मौसम, जो मई जून का मौसम जो होता है ना, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, गंदम कट रही होती है, तो तब फार्मर आपको जो है ना ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए पैड ज़्यादा चलाने चाहिए। आपके पैड लगे हुए जी हैं? जी। उसके साथ मेंथोल चलाना चाहिए। वो बाद में पता चला ना हमें हाँ, कि इसको मेंथोल की स्प्रे भी करनी है तो हाँ। ऐसे ऐसे पहले नहीं पता था उस स्ट्रेस में कितना बर्ड मरा? मेरा ख्याल थोड़े ज़ाया हुए थे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो फिर वो कवर हो गया माशाल्लाह, हाँ, बेहतर हो गया सारा। तो अंडा जब स्टार्ट हुआ तो कितने महीने पे अंडा शुरू हो गया मुर्गी का? ये हमारा 4 माह से 1 वीक मेरा ख्याल अभी कम था। कम था, 16वें हफ्ते में शुरू हो जी। गया। चले माशाल्लाह जो है ना, असल में आपने ब्लैक ब्राउन इकट्ठी रखी है ना, तो ब्लैक नॉर्मली 1 हफ्ता पहले लेइंग शुरू कर देती है, तो वो कोई ब्लैक नहीं अंडे शुरू कर दिए होंगे। जी जी। तो आपकी जब पीक प्रोडक्शन आई तो वो कितनी देर में अचीव हुई? अभी माशाल्लाह ये बता रहे हैं कि, अच्छा वो भी बताइएगा जो आपने बर्ड सेल किया इंटरमीडिएट, वो कितने का बर्ड सेल हुआ? उसमें से कुछ अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया? जी तकरीबन कह सकते हैं कि कुछ है उसमें हाँ। भी। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया वसीम भाई ने। इनके पास 4000 बर्ड की कैपेसिटी, 6400 डाला, वो 200-300 जो मरा वो भी बराबर हो गया। और बाकी कितने का आपने बेचा? 2 माह पे बेचा था? 2 माह पे कितने का बिक गया था वो 750। माशाल्लाह। तो 750 रुपया एक अच्छी प्राइस है, तो वो बेच के 4000 बर्ड अभी इनके पास मौजूद है। तो वसीम भाई 4000 में अभी कितना अंडा आ रहा है आपका? जी 10 पेटी आ रही। 10 पेटी में 3600 अंडा आ रहा है। 3600। ठीक है, ये 90% बनता है। 3600 डिवाइडेड बाई 4000, जी। 90% बड़ी अच्छी माशाल्लाह फ्लोर पे जो है ना फ्लोर पे, प्रोडक्शन हाँ है। जी। तो प्रोडक्शन माशाल्लाह चाचू आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपने सारी ज़िंदगी वाइट में गुजारी, वाइट और इसमें क्या फ़र्क देखा? वाइट लेयर और इसमें क्या फ़र्क देखा? पंजाबी च दस दो। वाइट वजन के हिसाब ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। थोड़ी ਹੁੰਦੀ है इसका वजन 2 किलो। ਨਹੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫੀਡ ਖਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਫਰਕ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਵਾਈਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਜਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਅਗਰ ਕੇਜਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੈਦਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ- ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ। मर्दी ज़्यादा, वो सेंसिटिव है। ਹਾਂਜੀ। ठीक है, चलो जी, ये भी एक फर्स्ट हैंड सकता। एक्सपीरियंस आ गया कि माशाल्लाह जो है ना, उन्होंने कितने साल हो गए हैं आपको पोल्ट्री में? 7-8 साल 8 साल हो गए हैं, केजीज पे भी काम किया हुआ सारा। तो वसीम भाई वो हमारे फार्मर्स को बताइएगा जो आपने मेरे से जब रब्ता किया था, परेशान थे, तो वसीम साहब ने कहा कि हमने बर्ड सेल करना। फिर मैंने कहा खैरियत है, हुआ क्या है? तो वो बताइएगा क्या इशू था, वो हल हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ना ये चाचा जी ये ना एक अंडे वाले के पास गए कि यार हमारे पास है ना लोमन ब्राउन है, अंडा उसका। हमने ना वो अंडा सेल करना है। हाँ उसने अंडा भी देखा, हाँ वो कहने लगा "ओ यार ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, हाँ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ अंडा ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ठीक। वो थोड़ा सा हम परेशान हुए ये बात सुन के ना कि शायद क्या मामला ये हाँ। बता रहा है हमें। तो हमने फिर अंडा ना सेल नहीं किया पहले, हाँ। वो अभी छोटा अंडा था, हाँ हमने स्टार्टर। स्टोर में लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, अमीर आदमी नहीं, ये बात हमारे तो गरीब फार्मर ऐसे कहते विके पैसे आन, अबे स्टोर लगा दिया। वो स्टोर में लगाना शुरू कर दिया। हाँ, स्टोर में जब हमारा अंडा जाना शुरू हो गया ना, हमने यही सोच लिया कि किसी को अंडा देना ही नहीं, हाँ इनको तरसाना। देना ही नहीं किसी को, जब सर्दी आएगी फिर सेल कर देंगे इसको। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो जब 120 पेटी हुई तो हमारे जो ना पूछना शुरू कर दिया। असल में वो टेस्ट लगा रहे थे आपको? जी
कि वेखिए कितने जाकर टुटते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अंडा जो है ना समझ लें कि पहले ही सेल हो जाता हमारा। 50 पेटी ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50 पेटी पहले ही हो जाती है ना सेल। तो अभी वसीम भाई बताइएगा 10 पेटी आपकी डेली आ रही है, जी जी। तो किस तरह इसको सेल कर रहे हैं? हम एक ही मतलब शख्स को देते हैं, ब्रोकर है या आता डीलर है। तो एडवांस पैसे दे जाते जी हो? पैसे पहले देते हैं, पहले पैसे देते हैं और 5 दिन के बाद 50 पेटी ले जी जाते हो? 50 पेटी ले जाते तो अभी वसीम भाई बता रहे थे कि इनके पास एक और भी कस्टमर है, वो मेरा ख्याल है वो उनका नंबर हमारी तरफ से आया था। हैं। जी जी। हाँ, तो वो कमालिया के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं अंडे के ना, तो वो डेली की कितनी पेटी आपसे मांग रहे हैं? वो शफकत भाई हैं कमालिए के, हाँ वो कह रहे कि यार तुसी परेशान नहीं होना, हाँ 400 पेटी भी होई ना ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ सेल होया। हाँ, मतलब वो कहते हैं डेली की 400 पेटी मुझे दे रहे हैं वो आप। ना वो लेते हैं। हाँ 400 पेटी का मतलब है कि तकरीबन 1.5 लाख अंडा, तो माशाल्लाह आपके पास अब 1.5 लाख अंडे का डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है। जी जी जी। तो अभी ये जो आपका डेली 10 पेटियां आ रही हैं, अब इसकी तो परेशानी नहीं है। नहीं जी ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो sale ये हो गई। फार्मर देखें कि वसीम साहब ने जो है ना एक बहादुरी का मुजाहरा किया, 8-10 दिन का अंडा इकट्ठा किया, तो खुद ही जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो गिर गए। जी जी। तो अब माशाल्लाह एडवांस वो पैसे दे के जा रहे पैसे हैं। एडवांस दे। तो आप आज के दिन में जब हम बैठे हैं तो कितने का अंडा दे रहे हैं? 8300 में। 8300 में आपसे फार्म पे आके लेके फार्म जाते पे हैं। और वसीम भाई आप मुर्गी को फीड कितनी डाल रहे हैं? 105 ग्राम। 105 जरा 4000 मतलब आपका 420 केजी लग रही है, बैग में करे तो 8 या 4 बैग लग रहे हैं। तो बैग कितने का आपको फीड का पड़ रहा है? तकरीबन 6500। 6500 ये हो गया 54,600 रुपये की फीड लग रही है। और 10 पेटी आप बता रहे थे 8,300 ज़रब 10, तो माशाल्लाह 28,000 रुपये अल्लाह ताला आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रहे हैं पर जी डे। जी जी माशाल्लाह। तो खर्चे खुर्चे निकाल के जो है मतलब कोई अल्लाह ताला रिज्क दे रहे हैं। जी जी है तो माशाल्लाह। चलें ये है जी सीखने का अमल। और अभी वसीम भाई रेट और ऊपर जा रहा, जी अभी जो है ना ये जाएगा 15 फरवरी तक ऊपर जाएगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और मुबारकबादें आएंगी। हाँ जी ये तो है। तो अभी मोर्टेलिटी वगैरह तो नहीं बर्ड में हो रही? नहीं अभी नहीं, अभी ठीक है। कुछ दिन पहले था, हाँ हाँ इसको थोड़ा सा वो भी जब मौसम की चेंजिंग हुई ना हाँ हाँ तो इधर बर्ड को भी मसला आया था, हाँ इधर भी आया था। जो जिन दिनों में बारिशें हो रही जी थी। जी। ठीक है, तो फिर हम अंदर तो चक्कर लगाए हुए हैं वसीम भाई, आपको पता है हमारी आदत है नुक्स निकालने की ना। जी जी। तो चलें फार्मर को अंदर हाँ जी, घुमाते हैं। साइम आप ज़रा ये दिखा दीजिएगा, ये हाफ शेड था जी, ये 105 फीट का था, अब इसको एक्सटेंड करके इन्होंने डबल किया है, ये 210 फीट हो गया, 42 बाय 210 है। उसको ओपन ही रखेंगे, क्लोज नहीं करेंगे? नहीं क्लोज ही है वो, इसके है ना आगे हमने वो लगा देना, पर्दा लगा देना इसका। पर्दा लगा दें, सेमी कंट्रोल टाइप कर देंगे। ठीक है, और ये फुली कंट्रोल है जी आपका? जी। ठीक है। इसकी भी वसीम भाई छत बहुत ऊंची रखी हुई है आपने? ये ना असल में नवीर भाई पहले था ना एक शेड था हमारे पास जानवरों के लिए, बड़े जानवरों के अच्छा लिए बनाया था अच्छा, ना बेंच वगैरह के जी, लिए। उसको ही फिर हमने थोड़ा सा ये साइन दिखाइएगा बढ़ा जी, लिया था। ये हम अच्छी तरह पाँव को साफ सुथरा कर लें। आज ये मैनेजमेंट सारी ये दोनों की है। माशाल्लाह, वेल डन यार। आ जाए वसीम भाई, चलिए चलिए भाई। हाँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, माशाल्लाह। ये है जी फार्मर वसीम साहब का फार्म, ब्लैक ब्राउन दोनों इकट्ठी रखी हुई हैं इन्होंने। तो अनवर है ना आपका नाम? अनवार साहब आप ज़रा इधर हमारे पास आए ना अंदर, हमें बताएं। अनवार भाई बताइएगा, ब्राउन और ब्लैक में आपने तो अपने हाथों से पाली है, क्या फ़र्क देखा आपने? फर्क यही है जी, पहले ब्राउन तगड़ा चूजा सी, मुड़ के दूसरे हफ्ते तो बाद आप ब्लैक जड़ा है तगड़ा होने लिया। अभी अगर आप देखें वजन के हिसाब से, फीड ब्लैक- खाने के हिसाब से कौन सा ब्लैक बेहतर है। ब्लैक बेहतर है। जी। और बीमारी का जो स्ट्रेस है वो अगर कोई आया हो तो कौन सा बर्ड बेहतर परफॉर्म करता है? ब्लैक सख्त था सख्त जाना। जान जी, ठीक है। ब्राउन थोड़ा कम। अगली दफ़ा अगर हम आपको एक चॉइस दें कि ब्राउन डालें या ब्लैक डालें, इकट्ठा ना दें, तो कौन सा डालेंगे? बेहतर तो यही है ब्लैक। ब्लैक ही ब्लैक डालेंगे अच्छा जी। है। चले जी, माशाल्लाह ब्लैक जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता हमारे पास कम है, मगर वसीम भाई को तो दोनों बराबर मिला हुआ। हाँ जी हाँ जी। तो वसीम भाई ये थोड़ी सी पंजी का ख्याल करें, ये अनवार साहब इसको ना ये थोड़े से ये वट्टे जो मान रहे हैं ना, इसको वो बरीक पंजी ला के ना
वो रैक करके ना बर्ड को एक साइड पे करके, तो एक दिन थोड़ा सा पोर्शन ये कर लिया, फिर ये कर लिया, तो 6-7 दिनों में ना इसको सारे बरादे को निकाल के ना ये नीचे से ये जो है ना बिल्कुल पाउडर टाइप ये ऊपर आना चाहिए। ये इस तरह वट्टे नहीं बने होने चाहिए। उससे होता ये है कि वसीम भाई बिट्ठे जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं होती। जी जी। और कोशिश करें कि हर दूसरे तीसरे दिन पंजी मारें, जो बिट्ठे हों वो नीचे चली जाए, नीचे वाला बरादा ऊपर आ जाए। उससे एक तो कीड़े नहीं बनेंगे, दूसरा आपकी जो बिट्ठे हैं उसमें से अमोनिया निकलती है ना जी। मतलब जब वो डीकम्पोज होती है ना, आपकी छतें ऊंची हैं, महफूज है, मगर फिर भी जब सर्दियां आनी है ना, धुंधों में ख़ास तौर पे आपने हर चीज़ करनी है बंद, बाहर से ताज़ा हवा आनी अमोनिया इकट्ठी होती रहनी है। उसका हल ये होता है कि रैकिंग करें ताकि वो डीकम्पोजिशन नीचे हो, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पंखा चलाएं ताकि अमोनिया बाहर निकल जाए। ये एक मैनेजमेंट ज़रूर करनी है। बर्तन आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है, ये मैंने ले जाने हैं ये माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। ये मेरा ख्याल 800-900 ग्राम का लग रहा, भारी बर्तन है। तकरीबन इतने वजन का है। उसके अलावा पाइप का ना ये बड़ा खूबसूरत, उस दिन मैंने देखा एक फार्मर के पास, मैं आपको उसका गाइड भी करूँगा, फार्मर्स आपको भी दिखाऊँगा। वो अनवार साहब ये खाली बोतलें 1.5 लीटर की नहीं होती, उन्होंने इस तार में डाल दी हुई हैं। अब उससे होता क्या है कि बर्ड जब ऊपर बैठता ना और रोल होता नीचे उतर जाता। मैं बड़ा शायद हम शॉकर लगाते हैं, वो आपने तो देखे होंगे, इधर लगाया था हमने। हाँ तो शॉकर नहीं काम करते, 2 दिन चला बस। हाँ वो शॉकर काम नहीं वो करते। अभी भी लगा हुआ आप इस तार के ऊपर ना प्लास्टिक बोतल के सेंटर में सुराख करके ना दूसरी तरफ ढक्कन वाली जगह से निकाल के ढक्कन ऊपर रखना है, ढक्कन के दरमियान से एक छोटा सा सुराख करना, वो सारे इसके ऊपर चढ़ा दे। बेशुमार बोतलें होती हैं, वो बर्ड जब ऊपर चढ़ता है ना तो वो नीचे गिर जाता, रोल कर जाता, ऊपर नहीं बैठता। तो ये देखिए, ये अभी ये बर्ड ने बैठ बैठ के नई लाइनें तोड़ दी है, अभी भी वो ऊपर बैठे हैं। ये ना किधर गया, ये ऊपर रात को ना गिरा इसके ऊपर। अच्छा, इसके गिरने की वजह से ना ये मैं मुर्गियां ना समझ रहे मुर्गियां उतरे। अच्छा, बचत हो गई ना, पैब नहीं बचा। तो ये बाकी माशाल्लाह वसीम भाई ने जब नेस्टें बना ली थी तब मेरे से पूछा था कि ये कैसी लग रही हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी तो माशाल्लाह ठीक है। मैंने देखा वसीम भाई आज से 7-8 साल पहले भी जब समुद्री में आता था ना, समुद्री में यही चल रही होती हैं। और इधर अब दूसरे में ना हमने वो लोहे की नहीं जो बनी होती है पोर्टेबल, हाँ जी, वो रखनी है। चले वो अच्छी बात हाँ है। जी, इंशाल्लाह। माशाल्लाह गट आपके बर्ड की ठीक है, बेहतरीन चल रही है। ये देखिए, फीड भी बेहतरीन ख़त्म की हुई है। फीड इस तरह फार्मर बर्ड ने ख़त्म की हो तो ये दिखाइएगा साइम। तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि बर्ड की सेहत अच्छी है, तो पेट भर के जो है ना वो खा रहा। हाँ जी। अभी आप अनवार साहब एक काम करें, आप ना इसको 109 ग्राम 110 ग्राम तक लेके जाएं, देखें फिर फीड बढ़ाने से एक हफ्ते 2 ग्राम बढ़ाएं, अगर अंडा इंक्रीज़ होता है फिर 2 ग्राम बढ़ाएं, फिर अगर दोबारा अंडा इंक्रीज़ नहीं होता तो उसको 107 पे ले आए। वैसे इसकी जो फीड है, चूँकि आपने ब्लैक भी साथ रखा हुआ है, मैं अगर इस तरह फ्लोर पे चला रहा होता 110 से 112-13 ग्राम पे सेट करता। आपकी फीड ख़त्म हुई है, बर्ड थोड़ी अंडर फीड लग रहा। नुकसान ये होगा कि अगर उसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, ये पर झाड़ना शुरू कर देगा, एक दूसरे को नोचना शुरू कर देगा। अभी आप इसको वसीम भाई 110, 12, 13 पे लेके जाएं, इंशाल्लाह प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, 94-95 पे जाएगी। अगर प्रोडक्शन रुक जाती है और फीड के खाने के यही हालात हैं तो फिर 1-2 ग्राम ऊपर नीचे करके सेट कर दें। 105 ग्राम कम फीड है, चलें ज़्यादा कर देते हैं, 110 कर देते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लें फीड ना। बाकी ये दिखाइएगा साइम, ये देखें, हालांकि ये क्लोजिंग टाइम है, ये शाबाश बनती है अनवार साहब को ना। हाँ जी। कि सारी कोलियाँ साफ़ हुई हैं, बेहतरीन है, तो वेल डन जी। ये दोनों ने, ये इधर ये वाला पोर्शन है ना, इन दोनों के पास है। अगर आपने कभी काम छोड़ना हुआ ना तो मुझे इनका नंबर दे दीजिएगा, इश्तिहार दे दीजिएगा। बाकी माशाल्लाह बर्ड की यूनिफॉर्मेलिटी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा बर्ड है कि जो नॉन लेइंग हो। इस पे ज़रा अनवार साहब ये दे, इस तरह की जो बिट्ठे हैं ना, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि कुछ कुछ बर्ड का ना पेट ख़राब है,
आप हमेशा ये किया करें कि हर 5वें 7वें दिन ना 5 फीट बाय 5 फीट को मार्क करके ना उसमें देखें कि कितनी बिट्ठें इस तरह की हैं। टोटल फॉर एग्जांपल 5 बाय 5 का एरिया हो गया या 10 बाय 10 का हो गया, 50 फीट का एरिया हो गया, जी। 10 बाय 10 100 फीट हो गया। सही 100 फीट में अगर आपकी बिट्ठें आती हैं 100, तो उसमें कितनी बिट्ठें लूज हैं? अगर 10 से ज़्यादा मतलब 10% से ज़्यादा लूज ड्रॉपिंग हो ना, इट मीन्स कि अब मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो ये आप मार्क करके वसीम भाई बताइएगा, ठीक है। फिर मैं आपको ना ट्रीटमेंट बताऊंगा। और ये 10 बाय 10 का फार्मर एरिया मार्क करके चेक करते रहा करें कि कितने % बर्ड की जो है ना इस तरह आ रही है। ये बेटा ये वाला बर्ड पकड़िएगा, ये काला, हाँ ये वाला। अब ये देखें वसीम भाई, जो मैं आपको बात बता रहा था, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से ये लॉस ऑफ कंडीशन हो रहा है, सही। पर जड़ रहे हैं। अभी इसकी फ़ौरन फीड बढ़ाएं, नहीं तो ये जानवर गंदा हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। ये देखें ना, ये भी उजड़े उजड़े हैं। सुबह इंशाल्लाह इनकी ना फीड 2-2 ग्राम ना अनवार साहब इनकी फीड इंक्रीज करें। बाकी बेटा ये देखें, ये जो नीचे अंडे पड़े हैं, ये देखें, इनको साथ साथ उठा दिया करें। बर्ड जब ज़मीन पे अंडा देखता है ना, तो वो समझता है कि शायद मैंने भी ज़मीन पे देना, और हैबिट ख़राब हो जाती है। हाँ, जब भी चक्कर लगे अंडे उठा के नेस्ट में रख दिए, या एक बाल्टी पास रखी, उसमें साथ साथ डालते जाएं। बाकी माशाल्लाह बेहतरीन है सिस्टम जो है ना। तो वसीम भाई, जी। ओवरऑल अगर आपसे पूछें तो कैसा रहा तजर्बा पोल्ट्री के साथ? तजर्बा नवील भाई बेहतर रहा। तो हमने 7,000 बर्ड डाला है, और माशाल्लाह ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसके साथ और एक फार्म बनाएंगे, माशाल्लाह एक शेड आ जाए, इस तरफ आ जाए जी। तो मतलब इसके साथ है ना और शेड बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो फिर दोनों में ये चलाएंगे मतलब आप इसको अपना मुस्तकबिल का कारोबार बनाना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह 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 चलें। तो ओवरऑल मुश्किलात जो है वो कैसी हैं? हमारे फार्मर को इसमें आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए। हम पहली बार हमने ये डाला है, हाँ, तो हमें तो मुश्किल नहीं लगा। ये अच्छा चलें जी, बड़ी आसानी से माशाल्लाह ये पल गया। पल गया ये। चलें जी, फार्मर्स आप वसीम साहब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। वसीम भाई, आप जब बाकियों की वीडियो देखते हैं उनके लिए भी दुआ किया जी, करें, जी, ज़रूर क्योंकि करते हैं। ये एक ऐसा अमल है कि जिन मुश्किलात से आप गुजरे हैं, आपके दिल से जब दुआ निकलेगी ना तो लोगों को लगेगी, और ये दुआ असर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि लोगों के जो तजर्बात हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। और साइम वो दिखाइएगा अनवार साहब, ये आपका देखें ना, बर्ड अभी भी फीड खा रहा, इसको इसका मतलब है भूख है, तो इसकी फीड थोड़ी वसीम भाई इंक्रीज़ करें। इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह हाफिज़ जी।